नमस्कार, DN 100 में आपका स्वागत है। 8 दिसंबर 2022 को अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पर विचार गोष्ठी PTS राजपुर रोड, देहरादून में की गई। आयोग के हमारे एक्सपर्ट्स, उपस्थित सभी सभ्य समाज, मैं ज़्यादा नहीं दो बातें कहना चाहूँगा। पहली तो ये कि जो गुलदस्ता हमारे सामने बैठा है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। अध्यक्ष जी की अगर बात करूँ, आप बनते ही प्रदेश के कोने कोने तक गए और जैसे ही आप अध्यक्ष बने आप तुरंत चक्राता भी आए। अपने चक्राता के चर्चों को, उधर के पूरे इलाके को आपने भ्रमण किया, आयोग की एक बैठक वहां करवाई। हम आपके आभारी हैं कि पूरे प्रदेश भर में आपके रहते हुए कोई समस्या कहीं आई नहीं। पर फिर भी मैं ये निवेदन करता हूँ, इस गुलदस्ते में एक ईसाई व्यक्ति भी यदि शामिल हो तो हमें बहुत खुशी होगी। ये बात मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। आप जो है ना हमारे जो है आप जो गुलदस्ता, हमारे एक हेमंत यादव जी हैं, हमारे सदस्य हैं, वो अस्वस्थ हैं, वो आज नहीं आ पाए यहाँ पे। वो भी हमारे यहाँ जो है और जिस गुलदस्ते की बात करें वो हमारे भरपूर है। धन्यवाद। ओके, दूसरी बात, आयोग में करीबन 6 मैं एप्लीकेशन लेकर के आया और उन 6 मेरे निवेदन पर बहुत अच्छा कार्य आपने किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। डीएम हरिद्वार के मामले में आपने लिखा, उस पर अच्छी कार्रवाई हुई। पथरी थाने पर बहुत अच्छी कार्रवाई की रिपोर्ट हमें मिली। एसडीएम रुड़की ने जो बयान दिया था उन्होंने वापस लिया, वो आपके माध्यम से हुआ। हरमनपुर चौकी में जो घटना हमारे आश्रय के साथ मारपीटाई हुई थी, उसमें भी आपके संज्ञान ने, उसमें बहुत अच्छी कार्रवाई आपके माध्यम से हुई। हम उसके लिए आपके आभारी हैं। पर इस मौके पर मैं इतना कहना चाहूंगा वर्तमान सरकार के संबंध में आपसे कि कभी अल्पसंख्यकों से मैं सभा में कई बार रहा हूँ, ये जो बात बनी है ये काली नहीं हुआ करती थी, इसमें जगह नहीं होती थी, लोग बाहर रहते थे। कहीं ना कहीं सरकार में ऐसी कमी और खामी जरूर आई है कि अल्पसंख्यकों को दूर किया गया, दूर रखा जाता है। अभी धर्मांतरण बिल हमारे सामने आया, आप सबने उसके बारे में सुना। बिना किसी राय के, बिना किसी मशवरे के, बिना किसी को पूछे सीधा थोप दिया गया, जिसमें सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन किया गया, जिसमें अगर कहा जाए तो धर्म परिवर्तन की कोई परिभाषा तक परिभाषित नहीं की गई है। मैं उस संबंध में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब को हमने 2 बार अपील किया, हमने राजभवन में भी जाकर के अपील किया, पर कहीं सुनवाई नहीं है। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमें मौका मिले कि हमारी बात वहां सुनी जाए। अभी समान नागरिक संहिता में भी अगर देखा जाता है तो उसमें आप 1 मिनट जी, आप जिस बात को कह रहे हैं जी, देखिए, सरकार की नीति और जो भी सरकार की नीतियां बनती हैं वो आम जनता के हित के लिए बनती हैं। आपने खाली सरकार पर ये दोष मत दिया कि ये कानून सरकार लाएगी। ये विधानसभा में पास हुआ बिल है और इसकी अनुमति दी गई। ये सरकार की नीति है, इस पर आप कोई भी कमेंट करेंगे यहाँ पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये मंच दूसरा जी महोदय, मैं आप एक मिनट सुनिए ना। कानूनी देखिए, कोई कानून बनता है वो सबको सुरक्षित रखने के लिए बनता है, ठीक है ना जी। दूसरी चीज, मदरसों की बात जहां तक क्या आप कर रहे हैं, देखिए मदरसों में मैं एक बात बताना चाहता हूं। जब से ये आयोग गठित हुआ है हमने इसकी मॉनिटरिंग की। जब ये शिक्षा बोर्ड की मान्यता कराने के लिए, शिक्षा बोर्ड की मान्यता का मामला पिछली बार 18 दिसंबर को उठा था, वो मान्यता कराई। आज बोर्ड का जो एग्जाम होता है हाई स्कूल और इंटर की मान्यता मिली, इस आयोग की वजह से मिली, इस आयोग के सहयोग से मिली। एक मिनट सुनिए और सुनिए हाँ सुनिए पहले। आयोग पर कोई भी प्रश्न नहीं किया जा रहा है। एक मिनट सुनिए पहले पूरी बात। अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने गुणवत्ता की बात की थी ना, जिस तरीके से क्या बात था। एक मिनट सुनिए पहले, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ ना। आपने आज जिला नैनीताल में बीए में एडमिशन किए हुए
अधिक मामिल के पास इंटर पास जब मान्यता नहीं मिली तो बीए में कैसे एडमिशन हो गया? एक मिनट सुनिए ना, ओपन यूनिवर्सिटी में नहीं, डिग्री कॉलेज में हमने कराए हैं। एक बात बताइए, फैसला लिया, बैठिए एक बात आप सब लोग चुप रहिए। आज हमको लगता है कि जो आज की रावत जी पहले इनकी सुन लीजिए, पहले और इनका कंप्लीट करो, इनका जो क्वेश्चन है इनके वैसे सुनो प्लीज सर। ओके महोदय, मैं इसके लिए आयोग को दोष नहीं दे रहा हूँ। मैंने तो ये कहा कि आयोग के माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुंचाई जाए, हम बात करने को तैयार है। मैंने ये भी कहा कि हमने मुख्यमंत्री साहब के यहाँ पे निवेदन किया कि हम मिलना चाहते हैं, हमें नहीं सुना गया। राज्यपाल जी के यहाँ 2 बार हमने मेल किया, लिखित रीति से रिसीविंग एप्लीकेशन है वहां पर हमने किया और हमारी कोई सुनवाई वहां पर नहीं हुई, इसलिए हम आपके माध्यम से बात करना चाहते हैं। मेरी बात सुनो सर, हम जो है ना विषय को भटक रहे हैं। हाँ, आप अपने हमारा जो आज का अपने विषय को हमारा आज हमारा जो विषय था वो था कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए या उनके सामाजिक आर्थिक शिक्षा के कार्य के लिए क्या कार्य किया जा सकता है, उसके बारे में हमें विचार करना है। विचार करके हमें सरकार को भेजना है। ये जो शिकायतें वाला प्रोग्राम है, इसको हम किसी और दिन रखते हैं, कभी और दिन शिकायत कीजिए। ये शिकायत वाला कुछ नहीं है। और कोई भी यदि इस समय जो भी लगता है कि कोई सुझाव देता है वो हम यहाँ नोट करेंगे। बाकी किसी चीज के लिए कोई यहाँ पर कोई चीज नोट नहीं की जाएगी। जो आए आप हमारे पास आयोग में आइए, बताइए हमें कि क्या आपकी शिकायतें क्या दूर है। अब आप बोल चुके हैं, अब और किसी को और किसी को बोलना है क्या? सर एक बात मैं कोई सुझाव वो दीजिए। जी सुझाव है, बिल्कुल सुझाव है जी। ओके सुझाव एक लाइन में दीजिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में अभी कहा गया कि क्रिश्चियन समुदाय जो है लगातार कार्य अपना सुझाव दीजिए जी। मेरा सुझाव ये है कि वर्तमान समय में करीबन 6 फाइलें हैं शिक्षा विभाग के पास जो कि मान्यता के लिए दी गई है, पर ये जानते हुए कि वो क्रिश्चियन समुदाय की है उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। लगातार उस पर जो है आपका सुझाव है कि त्वरित कार्य होना चाहिए जी। बस ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और कोई बोलना चाहते हैं? केवल सुझाव दिया, शिकायतें आपको दी है तो आप आएगा दे सकते हैं, हम उनको विचार करेंगे और हम कर ही रहे हैं। और हमारे प्रदान किया है, मुझे आपको सुझाव दीजिए और उस पर जो है आज कार्य करेंगे। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, धन्यवाद। इस गोष्ठी के माध्यम से अपनी बात रख रहा हूँ। सब लोग शांत रहे, जरा सुन लीजिए बात, सुन लीजिए, आपने बात हो सकता है यदि कोई बोल रहा है तो उसकी बात सुने। सर पहला शॉर्ट में बोलिए, टू द पॉइंट सुझाव है। पहला सुझाव तो इस तरीके से आ रहा है कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्टेटस, कृपया मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्टेटस के साथ हमारे क्रिश्चियन स्कूल चल रहे हैं, लेकिन इसमें क्रिश्चियन को एडमिशन कितने परसेंटेज मिलेगा, मैंने इसकी जानकारी माननीय आयोग से भी मांगी, शिक्षा विभाग से मांगी। मैंने इसके सचिव साहब से कहा था, अगर मंत्री जी से पहले वो हमारी बातों को सुनते तो इसका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता। सर ये परसेंटेज अभी तक हमें भी नहीं पता कितना है, और जब हम अपने स्कूलों में जाते हैं सुझाव क्या करना सर हमें परसेंटेज पता हो कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्टेटस के जो ये नोट कर लेंगे।
एक। दो, हमारे क्रिश्चियंस को मैं आयोग में कई बार आया हूँ, और जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट मांगते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नाम कैरल रॉजर्स है तो मेरे बेटे का नाम भी रॉजर्स है, पर मुझे देने के लिए मकान के कागज लाओ, जमीन के कागज लाओ, दिस हैज नथिंग टू डू विद कास्ट सर्टिफिकेट। ये कहना है कि ये ईसाई है तो इसको सजा ही करना है। और तीसरा सर मेरा है कि ये गंभीर चीज है कि आयोग भी कहता है कि धर्म की प्रचार की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन स्पेसिफिकली क्रिश्चियन चर्चेस के अंदर घुस के पुलिस वाले ये पार्टी को पकड़ते हैं, थाने ले जाते हैं। सर ये अनादर है, किसी भी धर्म ग्रुप के ऊपर हाथ डाल रहे हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के, सर ये गलत है। और आयोग ने इसमें क्या कोई इनिशिएटिव लिया है सर, इसमें कोई कार्रवाई हुई है? धर्मों को स्वतंत्र पुलिस नहीं मानती है सर, सभी धर्मों को स्वतंत्रता है अपना प्रचार प्रसार करने की, और इसके लिए कोई करता है तो ये कानून के खिलाफ कार्य हो रहा है, इसके लिए पुलिस कार्रवाई की जाएगी। आप हमें बताइए कि कहाँ पर ऐसा सर धन्यवाद। सर ये तो संविधान कहता है, जो आपके मेरा शिकायत आई थी हमने आगे डीजीपी को भी भेजी है। सर वो तो बात हमने करनी पड़ती है, लेकिन आयोग से कुछ नहीं होता। मेरा कहना है आयोग अगर चिट्ठी भेज दे थानों में कि भाई हाथ डालने से पहले किसी आयोग ने डीजीपी को भेज दिया, वहाँ से चिट्ठी चली जाएगी, और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, इसमें कोई हो रहा है। सर शुक्रिया। और अंतिम सुझाव है, क्योंकि क्रिश्चियन माइनॉरिटी से हमारे को मसीह समाज से एक मेंबर है हेमंत भाई जोसेफ है, लेकिन बीते जितने भी प्रकरण प्रोसिक्यूशन के इस प्रदेश में हुए, उन्होंने किसी में भी आकर यहाँ पर अपने लोगों का संज्ञान नहीं लिया। एक, दो, मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, अगर सेनी वालों में कोई घटना घट रही है, हमारे प्रिय मेंबर उस एरिया में रहते हैं। मैंने आपसे जो मुलाकात करी थी रुड़की वाले केस में, मैंने आपको बहुत कैटेगरी बताया था, क्या जो मेंबर्स हैं आयोग में, इनका दायित्व नहीं बनता कि हम सब मंच पे जी